हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा फ्रेज लेके आया हूं जो जनरली हम लोग हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। दिल हल्का करना, मन का बोझ हल्का करना। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हर्षित ठाकुर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था। हर्षित ठाकुर ने मुझसे एक फ्रेज पूछा था कि सर, हम लोग गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? गेट समथिंग ऑफ, दोस्तों डबल एफ में ध्यान देना है। वन चेस्ट, चेस्ट का मतलब छाती होता है, सबको पता है। ऑफ का मतलब होता है अलग करना, यानी किसी चिंता को या किसी समस्या को अलग करना और समाधान ढूंढना। यानी कुल मिला के अगर हम लोग उसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब हो रहा है छाती या दिल के बोझ को हल्का करना। इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे, जिसको अगर हम लोग अंग्रेजी में समझे तो अनबर्डन या फिर लाइटन द बर्डन, यानी दिल के बोझ को हल्का करना, चिंताओं को दूर करना, समस्याओं को दूर करना। तब हम लोग इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, समझाने की कोशिश की है मैंने। आई वॉन्ट टू फॉरगेट ऑल माई वरीज, मैं अपनी सारी चिंताएं भूलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फॉरगेट ऑल माई वरीज, मैं अपनी सारी चिंताएं भूलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अनबर्डन माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द वरीज, आई वॉन्ट टू अनबर्डन माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द वरीज, मैं सारी चिंताओं से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूं। मैं अपने आप को सारी चिंताओं से आजाद करना चाहता हूं। ये सेंस आ रहा है। अब हम लोग ये ना बोलते, हम लोग ये बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट माई वरीज ऑफ माई चेस्ट। आई वॉन्ट टू गेट माई वरीज, मैं अपने वरीज को ऑफ करना चाहता हूं, मैं अपने वरीज को दूर करना चाहता हूं। माई चेस्ट, मेरे चेस्ट से, मेरे दिल से, मेरी छाती से। मैं अपनी सारी चिंताएं भूलना चाहता हूं और अपने दिल का बोझ कम करना चाहता हूं। मैं अपने दिल के बोझ को कम करना चाहता हूं। इस सेंस में आएगा दोस्तों। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें हमको सारी बातें क्लियर हो आएगी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आखिर तक बने रहें। कुछ सेंटेंसेस लीजिए जिसमें सारी बात क्लियर होगी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो बहुत से लोगों को शेयर करना। गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट का मतलब हो रहा है अनबर्डन वन सेल्फ, टू कन्फेस समथिंग, किसी बात को स्वीकार करना, छाती का बोझ हल्का करना। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें सारी बात क्लियर होने लगेगी। टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट, मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। एंड गेट इट ऑफ योर चेस्ट, और इसे अपने छाती से दूर करो और इसे अपने दिल से दूर करो। कुल मिलाकर अपने छाती के बोझ को दूर करो। तो आपको ध्यान देना है कि गेट के बाद आपको समथिंग लिखना बहुत जरूरी है। इट को, प्रॉब्लम को, जो भी समस्या है उसको आपको गेट के बाद लिखना पड़ेगा। टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट, मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। एंड गेट इट, गेट इट का मतलब होता है कि जो समस्या आपको परेशान कर रही है वो यहां पर इट का काम कर रहा है। एंड गेट इट ऑफ योर चेस्ट, और उसे अपनी छाती से दूर करो, यानी कुल मिलाकर उसे अपने दिल से दूर करो ताकि तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाए। नंबर 2, यू विल फील बेटर, आपको अच्छा लगेगा। इफ यू गेट द प्रॉब्लम ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपनी समस्या को अपने दिल से दूर कर देंगे। यू विल फील बेटर इफ यू गेट द प्रॉब्लम ऑफ योर चेस्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने छाती के बोझ को हल्का कर देंगी। इस सेंस में निकल रहा है। और इफ के साथ हमको विल और शेल नहीं लगाना चाहिए, आपको पता ही है, भले हिंदी में गागी की अर्थ निकले। नंबर 3, आई एम टायर्ड ऑफ योर मिसकंडक्ट, आई एम टायर्ड ऑफ योर मिसकंडक्ट, आई हैव टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट, मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार से तंग आ गया हूं, मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार से तंग आ गया हूं, मुझे इससे छुटकारा पाना है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। मतलब आपके जो मिसकंडक्ट है मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। यह सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट, शी हैज फॉरगिवन मी नाउ, शी हैज फॉरगिवन मी नाउ, उसने मुझे अब माफ कर दिया है। आई हैव गॉट द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, आई हैव गॉट द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अब मेरी छाती का बोझ हल्का हो गया है।
अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। इफ यू रिवील योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन, यू कैन गेट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर चेस्ट। इफ यू रिवील योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन, अगर आप अपनी समस्या किसी और को बताते हैं, समझाते हैं, यू कैन गेट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर चेस्ट, तो आप समस्याओं से निजात पा लेते हैं। तो आप समस्याओं से निजात पा सकते हैं और आप अपने छाती के बोझ को कम कर सकते हैं और आप अपने दिल के बोझ को कम कर सकते हैं। यहां पर यह सेंस निकल रहा है, इफ समथिंग इज वरिंग यू, इफ समथिंग इज वरिंग यू, गेट इट ऑफ योर चेस्ट। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो इसे दूर करो, इसे अपने दिल से दूर करो, इसे अपनी छाती से दूर करो और कुल मिला के अपने दिल के बोझ को हल्का करो। नाउ आई हैव गॉट इट ऑफ माई चेस्ट, नाउ आई हैव गॉट इट ऑफ माई चेस्ट, इट हैड बीन ट्रबलिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, नाउ आई हैव गॉट इट ऑफ माई चेस्ट, इट हैड बीन ट्रबलिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब मेरा बोझ हल्का हो गया है, यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था, यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था, इस सेंस में निकल रहा है। लास्ट सेंटेंस, आफ्टर द लॉकडाउन आई हैड बीन वरीड, आफ्टर द लॉकडाउन आई हैड बीन वरीड। लॉकडाउन के बाद मैं बहुत चिंतित था, लॉकडाउन के बाद मैं बहुत चिंतित था। योर मॉरल सपोर्ट हैज गॉट द वरी ऑफ माई चेस्ट, योर मॉरल सपोर्ट हैज गॉट द वरी ऑफ माई चेस्ट। तुम्हारे नैतिक समर्थन ने, तुम्हारे मॉरल सपोर्ट ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है, तुम्हारे मॉरल सपोर्ट ने मेरे दिल के बोझ को कम कर दिया है। तो इस सेंस में हमने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम लोग कब इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हमें कहना है कि दिल के बोझ को कम करना, दिल के बोझ को हल्का करना, तब हम लोग ऐसा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हो सके तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आप बना के बताएंगे, आपका अपना सेंटेंस, और मैं चेक करूंगा, देखूंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। और इसी प्रकार अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी फ्रेजेस के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसका वीडियो में जरूर बनाऊंगा जो हमारे कन्वर्सेशन को, हमारी स्पीकिंग को और बेहतर बनाएगा। अगर ऐसा फ्रेज जो आपको पता हो, जिसका मीनिंग आपको पता हो, लेकिन आपको लगता है कि वो थोड़ा अनकॉमन सा है, थोड़ा डिफरेंट सा है, इसके बावजूद भी आप मुझे लिख सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा ताकि और भी लोगों को पता चल सके। और आपको पता है कि मैं आजकल ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, सुबह 7 बजे लेट्स बी ड्रीम में और शाम को 9 बजे रेनबो इंग्लिश वाली क्लास में। वहां पर भी आप आकर अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत लोग शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।